हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन चल रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड कुछ क्वेश्चंस आज सर्कल के साथ साथ ट्रायंगल्स के भी हैं, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के हैं, जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अलग क्वेश्चंस हैं बट कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही यूज करने हैं हमको। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करेंगे, उस पर नहीं कि आप कल क्या करने वाले हैं। आप अपने आज पे फोकस करेंगे, आप अपने आज पे ध्यान देंगे, तो ही आपका आगे जाके आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता है, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है। लाइक विराट कोहली, किंग कोहली, उनको ऐसे नहीं कहा गया है, ठीक है। क्यों? उन्होंने अपने प्रेजेंट में, यानी कि अभी की बात करें तो पास्ट में, और पहले की बात करें तो उनके प्रेजेंट में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। दिन रात उन्होंने मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, जी भर के पसीना बहाया होगा, तभी जाके आज एक अच्छे वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में उनकी गिनती होती है। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है, एक आईएएस ऑफिसर बनना है, या फिर एक अच्छा एथलीट या क्रिकेटर, कुछ भी जो आपके एम है, आपने सोचा और वो आपको मिल गया। नहीं, उसके पीछे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि एक दिन आपने कुछ करा, एक दिन आपने पढ़ा और आप सोच रहे हैं बस एक दिन पढ़ने से ही सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, उसकी कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। तो रातों रात कोई भी नहीं बना। तो अपने फ्यूचर को अगर आपको सिक्योर करना है तो यू विल बी वर्क ऑन योर प्रेजेंट। चलिए, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। एंड सो फिलहाल पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल का। पहले इसको देखेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD एंड BE आर द मीडियंस। AD और BE क्या है? मीडियंस है। तो प्रूव दैट आपको क्या प्रूव करना है? AD एंड BE आर मीडियंस है ABC के। इफ DF इज पैरेलल टू BE, इफ DF इज पैरेलल, ये एक टाइम यहाँ पे ज्यादा आ गया। इफ DF इज पैरेलल टू BE, प्रूव दैट CF जो है वो 1/4 है पूरे AC का। CF जो है 1/4 है पूरे AC का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, गिवन लिखिए और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का। चलिए आइए देखेंगे क्या क्या हमको गिवन है, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है? AD एंड BE आर द मीडियन ऑफ ABC। ठीक है, तो AD और BE आपके क्या है? मीडियन है ABC के। और ट्रायंगल ABC। ठीक है, कौन सा बोला? AD और BE आपके क्या है? मीडियन है। इफ DF इज पैरेलल टू BE, ठीक है, आपको और क्या बोला गया है कि सर जो DF है वो BE के पैरेलल है। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो किसी मिड पॉइंट को छूता है वो आपका मीडियन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका मीडियन है। ठीक है, तो ये मीडियन है, तो यानी E क्या एक मिड पॉइंट है। क्लियर? एंड अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहां से देखेंगे आप। अब देखो ट्रायंगल BCE, देखो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल, या फिर आप ऐसे भी लिखें अगर आप बिल्कुल इसको लिखना चाहते हैं, टू प्रूव CF इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल BCE। ठीक है, BCE ट्रायंगल में आप देखें, BCE ट्रायंगल में आप देखें यहां बोला गया है, ठीक है, यहां बोला गया BCE ट्रायंगल में, ये जो आपको DF जो DF है वो क्या है? BE के पैरेलल है। और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई D जो है मिड पॉइंट ऑफ BC है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपको बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने ये बात पढ़ी है कि किसी भी एक मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींची जाती है और वो लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होती है, जो कि ये है, और
तीसरी लाइन को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे भी एक मिड पॉइंट बनाती है, तो एफ भी आपका क्या हो जाएगा, एक मिड पॉइंट हो जाएगा। एफ किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, इस ईसी का, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात यहां पे कर रहा हूं, तो इसी ट्रायंगल की बात हम यहां पे करेंगे। तो वैसे ही आपका जो एफ है वो भी आपका क्या है, मिड पॉइंट हो जाएगा ईसी का। ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है सर, डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, एंड आप यहां देखो डी आपका बीसी का मिड पॉइंट तो है, और साथ ही साथ जो डीएफ है ना, यहां लिखा भी हमने, देखो डीएफ है वो पैरेलल है बीई के। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं कि एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट, एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ईसी। करेक्ट। अब इसके आगे आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, बताओ मेरे को जरा फटाफट। एफ इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ईसी। ठीक है, अब क्या सोचेंगे, कब बताओ इसमें। अब यहां देखो, इससे ना दो चीजें निकल के अभी आएंगी। ठीक है, दो चीजें यहां पे निकल के अभी हम देखेंगे। ठीक है सर, आपने यहाँ पे एफ को मिड पॉइंट बता दिया, तो यहां से दो रिजल्ट्स हमारे निकले। वो दो रिजल्ट्स क्या होंगे कि सर जो डीएफ है, क्या रिजल्ट निकलेंगे सर, जो सीएफ है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ईसी का हो जाएगा भाई, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट, क्योंकि एफ तो आपने मिड पॉइंट हमने बता दिया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, एफ इज मिड पॉइंट, तो देयरफॉर अगर एफ मिड पॉइंट है तो सी एफ जो है ई एफ के बराबर होगा। बिल्कुल, क्योंकि सर मिड पॉइंट है ना, तो सी एफ जो है ई एफ के बराबर होगा। और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि सर जो है सी एफ है ये ईसी का हाफ होगा। समझो, अगर ये पूरा 10 है, ठीक है पूरा 10 है, मैंने बोला ये दोनों बराबर है, 5 और 5, तो अगर मैं तो क्या है, बोलना गलत होगा, जो सी एफ है वो पूरे ईसी का क्या है, हाफ है। ईसी कितना है, 10, 10 का आधा 5, तो जो क्योंकि मिड पॉइंट है ना, क्योंकि बराबर भागों में बट रहा है, ये और ये इक्वल है, अब ये और ये इक्वल है, दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये जो ईसी है, जो ये सी एफ है, इतना सा सी एफ, ये पूरे ईसी का क्या है, हाफ है। तो सी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ईसी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 1/4 लाना है, तो 1/2 का होना बहुत जरूरी है। 1/2 तो हमारे क्वेश्चन में आना ही चाहिए। ठीक है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एंड ई जो है मिड पॉइंट है एसी का, ई जो है मिड पॉइंट है सर एसी का। अब जो ई है वो पूरे एसी का मिड पॉइंट है, तो यहां पे भी आप कह सकते हैं सर जो ए है वो ईसी के बराबर है। और साथ में मैं क्या कहूंगा, देखो मुझे क्या चाहिए, एसी चाहिए ना, तो एसी तो मुझे प्रूफ में रखना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि सर आप और एक चीज और कह सकते हैं, सर जो ये ईसी है, जो ये ईसी है, ये ईसी है, ये क्या है, हाफ ऑफ एसी है भाई। अब मिड पॉइंट, अब देखो ना, अब समझो आप, अब जो मिड पॉइंट की बात हो रही है वो इसमें पूरे एसी की बात हो रही है, एसी, ई मिड पॉइंट है, तो जो ये ईसी है वो हाफ ऑफ एसी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ईसी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एसी होगा, इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। बस इसी को आपको करना और ये आपका आंसर आ गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मुझे क्या चाहिए, सीएफ चाहिए, तो सीएफ वाला मैं पार्ट यहां से देता हूं, सीएफ हाफ ऑफ ईसी, ईसी की जगह मैं डाल दूं हाफ ऑफ एसी, और ये ईसी की वैल्यू, ये ईसी की वैल्यू मैंने यहां से हाफ ऑफ एसी डाल दी, तो आप यहां देखोगे सी एफ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/4 ऑफ एसी, हैंड्स प्रूव्ड। कितना इजी ये क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करने थे एंड आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाए। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। चलिए, चलिए देखें पहले इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी ओ नहीं है, ये सी डी होगा यार।
CD respectively. The straight lines AF and BF meet the straight lines ED and EC in points G and H respectively. Prove that, ठीक है, the straight line AF and BF, जो straight line आपकी AF और BF meet कर रहे हैं, G और H को intersect कर रहे हैं, ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं. फिर आगे आएंगे straight line ED and EC, ठीक है. Prove that triangle HEB is congruent to triangle HCF. यहां पे ये मुझे देखना है, ठीक है. तो इन दो ट्रायंगल्स के लिए कुछ करना पड़ेगा. हो जाएगा बहुत इजीली. थोड़ा ध्यान से देखो, इन दो को फोकस करो. क्या क्या आपको चाहिए, थोड़ा फोकस करोगे ना चीजें मिल जाएंगी. आप थोड़ा फोकस करोगे चीजें मिल जाएंगी. देखो, क्योंकि मुझे ये दोनों पैरेलल दिए हुए है ना. अब दो लाइन जब पैरेलल दी होती है उनको काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रही है. तो ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल्स टू, मैं एंगल 1 एंगल 2 नाम दे रहा हूं ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो. एंगल 1 एंगल 2 आप चाहे तो आप नाम बोल सकते हैं HCF इज इक्वल्स टू HEB. ठीक है, ये कर लेंगे. फिर वैसे ही आप दूसरा इसको बोल देंगे सर ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है ना. तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू. ठीक है सर. फिर तीसरा आप देखें, अब आप ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कर सकते हैं, बट आपकी बुक में एंगल 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 का जो प्रॉपर्टी वो शायद नहीं है, तो एंगल 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 से हम करेंगे नहीं. अब यहाँ तीसरा यहाँ देखें कि आपके पास आपको बोला हुआ है कि ये EF और मिड पॉइंट है, यानी कि पैरेललोग्राम में क्या होता है. चलो गिवन इतना समझ में आया. चलिए आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे. स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, तो गिवन लिखते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो AB बराबर होगा CD. ठीक है, फिलहाल अभी इसी की जरूरत है, तो AB बराबर CD यहाँ दिखा दिया. और चलो, और AD बराबर होगा BC, ये हमने दिखा दिया. एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि सर कि यहाँ पे जो AB और CD इक्वल तो है, और क्या है, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, E किसका मिड पॉइंट है, AB का, एंड CD रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली मतलब उसी कर्म में, उसी सीरीज में E AB का एंड F CD का आपका मिड पॉइंट है. तो देयरफॉर आप यहां बोल सकते हैं अगर ये मिड पॉइंट है तो सर ये DF, और अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट आप ये समझो ना. अब इसको यहाँ पे देखो, मैंने सोच लिया कि हमें करना क्या है, तो हम यहीं से चीजें तैयार करके चलते हैं कि सर जो ये F है, अब यहाँ देखो CD बराबर, या फिर ऐसे देखो AB बराबर CD है. रीजन क्यों, बिकॉज गिवन है. गिवन लिख दो क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. तो जब ये इक्वल है तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे. करेक्ट, इनके हाफ भी इक्वल आपस में. हाफ ऑफ AB, क्या मुझे अभी BF चाहिए, नहीं, मुझे FC की जरूरत है, तो यहाँ FC को मैं दिखाऊंगा. सॉरी, हाफ ऑफ AB क्या, EB. हाफ ऑफ AB EB बोल दो या BE बोल दो, जो आपका मन करे. तो मैं BE बोल देता हूं और उधर से बोल दूंगा CF. तो ये भी इक्वल होंगे. इक्वेशन 1 यहां मान लेता हूं. मुझे पता है आगे जाके इसकी जरूरत मेरे को होने वाली है. देखिए, मैथ्स के क्वेश्चन करने का तरीका ही यही है. ऐसे नहीं पढ़ा और सीधे टूट गए, नहीं. प्लानिंग कि करना क्या है. अगर टूट सीधे क्वेश्चन करते साथ करने स्टार्ट कर दोगे तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं. कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बट कभी कभार क्वेश्चन में फंस जाओगे, यार इतना लंबा चले जाएगा. तो आपने पूरी प्लानिंग कर दिया मुझे करना क्या है. जैसे आप कल स्कूल जा रहे हो, तो आपको पता है, आप रात को सोचते थे स्कूल में जाके मुझे क्या करना है ना. काफी कुछ हद तक 70-80% प्लानिंग हम कर लेते हैं. दोस्त से बात करनी है, इसको ये बोलना है, ये वाली बुक ले जानी है, जब मैम आएंगी तो ये पूछना है मैम. हम पूरी प्लानिंग के साथ रहते हैं. तो क्यों ना इस क्वेश्चन में भी उस प्लानिंग को देखा जाए कि किस तरह से प्लानिंग करनी है. तो इस प्लानिंग के तहत हमने देखा कि यार, प्लानिंग के तहत हमने देखा कि ये सब करना है, ये इसकी जरूरत मेरे को आगे पढ़ने वाली, तो मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया. ठीक है, नाउ जो AB है वो पैरेलल है BC के. AB जो है पैरेलल है BC के. करेक्ट.
नाउ ए बी जो है पैरेलल है बीसी के। अब तो आप ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डिपेंड करता है कि मार्किंग की स्कीम कैसी है। आप यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दो ए बी, या आप लिखो बिकॉज लिख दो ए बी इज पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल है बी सी के, सो देयरफॉर ई सी एंड बी एफ एक्ट एज ट्रांसवर्सल, ई सी एंड बी एफ एक्ट एज ट्रांसवर्सल। यहां पे हमने बता दिया कि ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रहे हैं, बात खत्म। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल जो जो हमें लेना है, पहला पार्ट देख रहे हैं एच ई बी, है ना, यही पार्ट है एच ई बी। नाउ इन ट्राइंगल एच ई बी एंड ट्राइंगल एच सी एफ। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल एच ई बी एंड एच सी एफ में हम देखेंगे, एच ई बी और एच सी एफ में सर हम देखेंगे कि सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आप बोल सकते हैं। अगर आपको नाम लिखना है तो आप नाम लिख लीजिए। नाम क्या है, एच सी एफ इज इक्वल्स टू एच ई बी। रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बन रहे हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एंगल ई बी एच या एच बी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी एफ एच या एच एफ सी, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो ये हो गए। तीसरा ये वाली साइड एफ सी इक्वल्स टू ई बी, अभी हमने प्रूव किया है। ठीक है। तो बीई इक्वल्स टू एफ सी फ्रॉम फर्स्ट में आप लिख दो, हमने इक्वेशन 1 में करके दिखा दिया फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फ्रॉम फर्स्ट हमने दिखा दिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल एच ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एच सी एफ बाय साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल। ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, इजी था। ध्यान से समझो, इसको कॉपी करो, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा सेकंड पार्ट आपका समझने के लिए। अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेंगे। चलो अब यहां पे क्या बोला हमको, सेकंड पार्ट में हमको जो बोला है, सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है बच्चों, देखेंगे ध्यान से कि जीईएचएफ को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो जीईएचएफ पहले देखो, जीईएचएफ है कहां, ये रहा जीईएचएफ। तो जीईएचएफ को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो किसी भी साइड को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, उसकी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दो, या फिर दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दो, तो वो पैरेललोग्राम की कंडीशन कवर करता है, वो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, क्योंकि मेरे को इस तरफ के पार्ट चाहिए, ये इसके अंदर अगर देखा जाए ये पूरा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखा जाए तो पूरा इस वाले पार्ट के अंदर ये चीजें आ रही हैं, है ना। तो क्या ए और सी एफ बराबर होंगे, आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, बिकॉज ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी बराबर होगा। तो हाफ ऑफ ए बी इस बार मैं ए ई ले रहा हूं, ये भी तो उसका आधा है ना, ए ई बराबर सी एफ, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का इक्वेशन 1 है ये। तो इक्वेशन बनाते रहो, इक्वेशन जब काम आए अच्छी बात है, जो जो आपके रिजल्ट्स निकल रहे हैं इक्वेशन मान दो उसको, क्या जा रहा है, थोड़ा कुछ घिस रहा है, इक्वेशन 1 मान दिया। ए इक्वल टू सी एफ। नाउ ए जो है सी एफ के पैरेलल भी है भाई। जब पूरा देखो, जब पूरी दो लाइंस ये ए बी मान लो और ये सी डी मान लो, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी तो पैरेलल है, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी तो पैरेलल है। जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उनके आधे पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। तो आप बोल सकते हैं ए जो है, जो ए है, ठीक है, वो सी एफ के पैरेलल भी होगा, ए जो है सी एफ के पैरेलल भी होगा। सेकंड इक्वेशन तो मैंने क्या बोला कि भी किसी दो साइड्स को हम पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दें तो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो देयरफॉर
AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो सर अभी तो हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया ना, AECF को, ठीक है। अभी AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अभी समझना आप, जो मेरा इसमें तरीका है ना, जो इसमें मैं करना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ कि AECF पैरेललोग्राम हो गया तो AE पे कौन आ रहा है, ये, और CF पे कौन आ रहा है, ये, तो ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब मेरे को इधर वाला लेना है, ठीक है। अब मेरे को इधर वाला लेना है, तो इधर वाले के लिए जो मैं लूंगा, इधर वाले के लिए कौन सा हम चीजें लेने वाले हैं, इधर वाले के लिए हम चीजें लेने वाले हैं आपका BFDE, ठीक है। BFDE हम लेने वाले हैं। तो BFDE, तो AECF को मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। अब GF जो है EH के पैरेलल है। नाउ जो सर GF है, सॉरी GF है, वो आपका EH के पैरेलल हो गया इसके रिजल्ट से। भाई AECF पहले यहाँ अभी लिख के देता हूं ना, AE और CF पैरेलल है, तो इनके आधे आधे पार्ट भी वही जो भी आपको बताया, जब पूरी लाइन पैरेलल है तो आधे आधे टुकड़े भी पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर इसके रिजल्ट से हमने क्या बताया सर, जो GF है वो EH के पैरेलल होगा, ये हमने मान ली इक्वेशन 3। GF जो है आपका EH के पैरेलल होगा, इक्वेशन 3, ठीक है। अब सिमिलरली हमने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलरली हम ये प्रूफ कर दिया कि GFHE भी पैरेललोग्राम। तो सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। ये इसको अगर मैं ऐसे कर लिया, ठीक है। नाउ अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, नाउ ये वाला ले लो आप, ठीक है। इसको भी सेम ऐसे ही कर लो आप, क्या है, अब मैं ABCD के बराबर है तो इसका DF EB के बराबर होगा, DF इक्वल्स टू BE, एंड ऑल्सो DF जो है पैरेलल भी होगा BE के, तो देयरफॉर TFBE इज पैरेललोग्राम। ठीक है, दर्शन, ठीक है। तो ये हमारा DFBE भी आपका पैरेललोग्राम हो गया। तो जब DFBE आपका पैरेललोग्राम हो गया तो इधर से GE पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा, FH, इसे मान लो इक्वेशन 4। तो आप यहां देखो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमने बताया किसी भी दो पेयर साइड को या फिर किसी एक पेयर साइड को आप इक्वल और पैरेलल प्रूव करो तो पैरेललोग्राम हो जाता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर साइड यानी चारों साइड्स को आपस में पैरेलल प्रूव कर दो तो वो भी पैरेललोग्राम की कंडीशन फुलफिल करता है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप देखें, GF पैरेलल टू EH हो गया और GE पैरेलल टू FH हो गया। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ GEHF इज अ पैरेललोग्राम। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह के। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो यहाँ तो मैं करवाऊंगा ही। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछे, कमेंट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, हम चैट से, लाइव चैट से भी आप देख लेंगे। और जो भी चीजें आपको दिक्कत देती हैं आप उसके बारे में, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।